नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर से 23 अगस्त को लापता हुई 22 साल की श्रद्धा तिवारी 6 दिनों बाद शुक्रवार को घर लौट आई। लेकिन उसके घर से जाने और लौटने तक की कहानी कुछ ऐसी है जैसे मानो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट हो। 6 दिनों तक लापता रही इंदौर की श्रद्धा तिवारी के घर लौटने के बाद ये केस सुलझने के बजाय और उलझ गया है। दरअसल श्रद्धा अपने प्रेमी सार्थक से मिलने घर से निकली थी। जब वो नहीं आया तो श्रद्धा रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन रतलाम की ओर जा रही थी। इसी दौरान उसने ट्रेन से कूदकर जान देने की कोशिश की। तभी करण योगी नाम के एक युवक ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक लिया। करण ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मैं मरने जा रही हूं। मैंने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तब श्रद्धा ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो मैं ऐसे में उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। श्रद्धा के लापता होने से लेकर बरामद होने तक की कहानी में प्यार, धोखा और फिर 24 घंटे के भीतर अजनबी से शादी जैसे अजब गजब ट्विस्ट हैं। श्रद्धा तिवारी और उसके पिता ने जो घटनाक्रम बताया उससे ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा ही लगता है। इस स्टोरी में क्लाइमेक्स अभी बाकी है। श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी इस शादी को कबूल करने को तैयार नहीं। इसके अलावा भी कई सवाल अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घर से भागी हुई कोई लड़की सिर्फ 5 दिनों में कथित प्रेमी सार्थक को भूलकर नए लड़के करणदीप योगी से शादी कैसे कर सकती है? क्या वो करणदीप को पहले से जानती थी और फिर सार्थक से उसकी प्रेम कहानी का क्या मतलब था? तो कहानी कुछ यूं है कि 23 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे श्रद्धा तिवारी बिना बताए घर से निकल गई। उसने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। लापता होने से घर में हंगामा मचा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वो लाल टी शर्ट और जीन्स में लोटस चौराहे से विजयनगर की ओर जाती दिखी। घर वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि उसका सार्थक गहलोत से अफेयर था। इस बात पर घर में काफी हंगामा भी हुआ। पुलिस ने 24-25 अगस्त को सार्थक से पूछताछ की। गुमशुदगी से शुरू हुई स्टोरी में पहला ट्विस्ट तब आया जब सार्थक ने बताया कि श्रद्धा से उसका संपर्क नहीं है। श्रद्धा ने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है। यानी जिस प्रेमी से शादी के लिए श्रद्धा घरवालों से लड़ रही थी उसे भी कुछ पता नहीं था। फिर 26 अगस्त को बेटी के लिए चिंतित पिता अनिल तिवारी ने श्रद्धा का पता बताने के लिए 51,000 रुपए का ऐलान कर दिया। उन्होंने फोटो उल्टा टांगने वाला टोटका भी आजमाया। ये वही टोटका है जो सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी के दौरान उनके परिजनों ने भी आजमाया था। फिर श्रद्धा के पापा ने सीएम से बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। पुलिस तो उसे तलाशने में जुटी ही थी। तभी 28 अगस्त की रात पुलिस को जानकारी मिली कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसने अपने माता पिता से संपर्क किया है। उसने पापा से मैरिज रजिस्टर्ड कराने के लिए घर में रखे डॉक्यूमेंट्स की मांग की। पापा ने समझाया कि वो इंदौर आ जाए जहां धूमधाम से शादी करेंगे। इस बीच इंदौर आने से पहले श्रद्धा ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो महेश्वर के मंदिर में करणदीप योगी के साथ नजर आई। वीडियो में उसने बताया कि उसने अपनी मर्जी से करण योगी से शादी की। हमने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर ली है। अब हमको मेरे मामा और मेरे पापा ने बुलाया है कि वो हमें यहाँ पे बुला रहे हैं। अगर हमें आगे और अपने भरोसे पे कि हम तुम्हारी आगे शादी करवाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हमें कुछ हुआ तो वो जवाब। क्या नाम है? अनिल तिवारी पापा का नाम, वो दुर्गेश तिवारी मामा। तो हम जा रहे हैं यहाँ, अभी हम मंदसौर स्टेशन पे है, वो आ रहे हैं लेने। जावरा जाएंगे, जावरा से फिर गाड़ी में जाएंगे। पिता के समझाने पर करण और श्रद्धा मंदसौर से जावरा की ओर चले गए। जावरा में अनिल तिवारी अपनी बेटी को रिसीव करने वाले थे। इस बीच मंदसौर स्टेशन से ही श्रद्धा ने एक और वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार उसके पापा और मामा होंगे। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से शादी करके कोई परेशान नहीं करेगा, और मैं इसलिए अपने घर से आई। तो अगर किसी ने मुझे परेशान करा तो मैं सुसाइड कर दूंगी। उसके पास पैसे नहीं थे तो पिता अनिल तिवारी ने ही 500 रुपए भेजे। 29 अगस्त की सुबह श्रद्धा और करणदीप सीधे इंदौर के MIG थाने पहुंचे जहां पिता भी मौजूद थे। अब थाने में श्रद्धा तिवारी ने घर से जाने से लेकर शादी तक की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर आपको जब वी मेट फिल्म याद आ जाएगी। श्रद्धा ने बताया कि वो 23 अगस्त को अपने प्रेमी सार्थक गहलोत के बुलाने पर स्टेशन पहुंची थी। दोनों का प्लान घर से भागकर शादी करने का था।
मगर सार्थक स्टेशन पर नहीं आया तो वो नाराज होकर एक ट्रेन पकड़कर रतलाम चली गई। उसने दावा किया कि धोखा मिलने के गम से उसने सुसाइड करने की कोशिश की, मगर फिल्मी अंदाज में करणदीप योगी की एंट्री हो गई। उसने काउंसलिंग की तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। फिर सुसाइड का प्लान कैंसिल करते हुए तुरंत करणदीप से शादी की प्लानिंग कर ली। दोनों खरगोन होते हुए महेश्वर पहुंचे, जहां चोली गांव के मंदिर में शादी की। इस गांव में करण की मौसी रहती हैं। शादी के बाद 22 साल की श्रद्धा ने भी अपनी मांग में सिंदूर भरकर वीडियो बनाया। शादी के बाद करणदीप अपनी पत्नी को पैतृक घर पालिया भी ले गया। वहां से श्रद्धा ने अपने पिता से किसी और के फोन से संपर्क किया। फिर इसके बाद में बोला कि बेटे ये करण जो आज आ रहा है सामने, मेरे पास 1 रुपए नहीं है, किसी प्रकार से पैसे नहीं है, तो मैं कैसे आऊँ आगे बढ़ूँ। तो मैं बोला बेटा तुम फोन पे नंबर दो, मैं तुमको 500 रुपए अभी भेजता हूँ और तुम उस ट्रेन में बैठो, क्योंकि मैं उज्जैन और मंदसौर का डिफरेंस ज्यादा और मेरे को डर था कि बच्ची को आंखों से मैं देख लूँ सुरक्षित है कि नहीं है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे बच्ची कहाँ मिलती, मेरे को कोई गारंटी नहीं थी। इसके बाद उस बच्ची को मैं 500 रुपए मतलब इसके फोन पे भेजा। इन लोगों को बोला बेटा ट्रेन की टिकट कटाओ और तुम जावरा तक आओ और मैं इधर से जावरा लगभग पहुंच जाऊंगा। मेरे जावरा पहुंचने के पहले वो ट्रेन आ गई 1 घंटे पहले। इसका नंबर बंद हो गया, दूसरे किसी अदर नंबर से फोन आता है कि मैं जावरा पहुंच गई हूँ पापा। मैं बोला बेटा बिल्कुल आप रुको, मेरे को समथिंग 40 से 45 मिनट लगेंगे जावरा पहुँचने में। आप अच्छे से धैर्य बना के रुको, या कि कोई बगल में पुलिस वाले हों, जीआरपी वाले तो होंगे तो उनसे भी आप मिलके और सुरक्षित बैठो, डरो मत। साथ में सभी दोनों साथ में। क्या बेटी रो रही थी लगातार, ये सब परेशान बेटी? हाँ बेटी रो रही थी, बसरते वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। थाने में बयान देने के बाद वो पति का हाथ थामकर चलती नजर आई। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह और एमआईजी टीआई सीवी सिंह ने श्रद्धा के बयान की पुष्टि की। पुलिस को श्रद्धा की लव एट फर्स्ट साइट वाली स्टोरी पर भरोसा नहीं हो रहा। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का मानना है कि करणदीप और श्रद्धा एक दूसरे को पहले से जानते थे। कैसे जानते थे ये आगे की पूछताछ से पता चलेगा। दोनों का संपर्क जो है, जब श्रद्धा ट्रेन के माध्यम से जा रही थी कहीं पे एज अ मिसिंग पर्सन, तब इनका संपर्क हुआ है और फिर इन्होंने आपसी एग्री होके राजी मर्जी से शादी कर ली। 7 दिन श्रद्धा कहाँ रही, पूछताछ होता है? पूछताछ में यही ज्ञात हुआ है कि श्रद्धा जो है, श्रद्धा और करण जो थे, उन्होंने जाके मंदसौर रहे और महेश्वर वगैरह में इन्होंने शादी की है। ये 7 दिन के अंदर ही करण टच में है? श्रद्धा के अनुसार करण जो है, उसकी और करण की मुलाकात जो है वो ट्रेन में उसके जाने के दौरान हुई है। फिलहाल पिता का दावा है कि उनकी बेटी श्रद्धा का ब्रेन वॉश किया गया है और वो साजिश का शिकार हो गई है। उनका कहना है कि अगर अपने घर में 10 दिन रहने के बाद भी अपना मन वो नहीं बदलती है तो वो शादी दोबारा करा देंगे। उन्हें भरोसा नहीं है कि कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले करणदीप उनकी बेटी का पति कैसे बन सकता है। सस्पेंस कायम है। क्लाइमैक्स क्या होगा? श्रद्धा पिता के घर लौटेगी या नहीं? पहली नजर का प्यार कहीं लंबी दोस्ती का परिणाम तो नहीं? इसमें सार्थक गहलोत का क्या कोई रोल है? फिलहाल अभी श्रद्धा अपने पति करणदीप के साथ है। उसकी सास का कहना है कि वो नई बहू को घर में रखने के लिए राजी है। करण की मां का कहना है कि उन्हें भी 23 अगस्त को ही पता चला कि उनका बेटा किसी लड़की के साथ है जो ट्रेन में मिली है। अब ये कहानी काफी रोचक हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस भी अब इस कहानी पर सस्पेंस बता रही है। हालांकि श्रद्धा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी का माइंड वॉश किया गया है, वरना उनकी बेटी के साथ इस तरीके की वारदात नहीं हो सकती। लेकिन इन सब के बीच ये कहानी काफी रोचक होती नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।